इसमें मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वायरल चल रही हैं कि पता नहीं कैसी कितनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। अभी तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ वायरल हो रही है कि आपातकालीन मीटिंग तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इस आयोग में होता होगा मे बी, बट अब क्या करें, जो जैसी वीडियोज़ आती हैं, जैसे न्यूज़ आते हैं तो वो देखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बीच में ड्रॉप नहीं किए होंगे। और मेरी वीडियो पे कमेंट आया था, कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप प्लीज़ डेली के टारगेट्स दीजिए जो आप पढ़ रही हैं, ताकि हम जुलाई में अपना एक बार सिलेबस फिर से रिवाइज़ कर सकें। तो मैंने पोस्ट के रूप में डेली टारगेट्स आज से देना स्टार्ट कर दिया है। जो भी लोगों का सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप अपने टारगेट्स बना लीजिए, बट ये रखिए कि और जिनका मेरे जैसा सेम सब्जेक्ट है तो वो टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं और कमेंट में येस या कंप्लीटेड लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं तो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वायरल चल रही हैं कि पता नहीं कैसी कितनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। अभी तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ वायरल हो रही है कि आपातकालीन मीटिंग तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इस आयोग में होता होगा मे बी, बट अब क्या करें, जो जैसी वीडियोज़ आती हैं, जैसे न्यूज़ आते हैं तो वो देखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। और कई सारे जगहों पे ये भी न्यूज़ बताई जा रही है कि एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो जाए, पर मुझे तो लगता नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हम सब लोगों ने इतनी मेहनत की है तो कैंसिल होना भी नहीं चाहिए। मैं तो सोच भी ऐसा नहीं सकती कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, नहीं ऐसा सोचकर चलती हूँ। तो जितना भी हमने प्रिपरेशन किया है एकदम ज़ीरो से मैंने दोनों सिलेबस उठाया, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का, और दोनों के 2 और 3 टॉपिक्स लेकर पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लिया था और ज्योग्राफी के थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स से स्टार्ट किया था। तो उसमें 2-3 थिंकर्स मैंने करे। आज जो आप लोगों को टारगेट दिया था वो मैंने भी कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं कि मैं बस बोलूँगी और करूँगी, नहीं, मैंने खुद से कंप्लीट किया है। तो मैंने टारगेट्स कंप्लीट कर लिया था, अब रात में उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। देखिए, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। एक हाउसवाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जो कि अपने इन लॉज के साथ रह रही हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से भरी होती हैं। और जिनके बेबीज़ हैं उनको तो पूछिए ही मत, वो अकेले रहें या इन लॉज के साथ रहें, उनको और भी बर्डन है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए, बच्चों को मैनेज करते हुए मैंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया। और जब से मेरे बेबीज़ हुए हैं तब से मैंने अपनी नींद के लिए सेक्रीफाइस किया और स्टडीज़ के लिए और ज़्यादा करती हूँ। और अभी तो मेरी ऐसा हो गया है पढ़ाई करते करते कि हमारी हेल्थ भी डाउन हो जाती है। तो कभी मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, वीकनेस हो गई है मुझे, और इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड भी करती हूँ। अभी मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे कहीं पे दर्शन वर्शन करने, तो मैं नहीं गई इसीलिए क्योंकि मैं मतलब ठीक नहीं, हेल्दी नहीं फील कर रही थी। मेरे एक नी में, घुटने में पेन भी हो रहा था, बैठ के पढ़ने की वजह से हो रहा है या जो भी, मैं स्टेयर्स पे चढ़ती हूँ तो पैर में पेन हो रहा था। तो चलिए, ये सब तो पर्सनल बातें हैं, मैंने बस ऐसे एज अ फ्रेंड शेयर कर दिया आप लोगों को। बट मेन प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हेल्थ इश्यूज़ और घर की तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट जो आयोग में और हमारे पेपर से रिलेटेड चल रहा है उसका क्या करें, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे मतलब अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। आप सभी लोगों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो गई इस बार। जब इस बार एग्ज़ाम ये पोस्टपोन हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब निराश हो गई सभी कैंडिडेट्स की वजह से। बस इतना जान लीजिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो धरने पे नहीं जा पा रही हूँ धरना देने, नहीं तो सेम जो लोग वहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं वही वाली फीलिंग हमारे अंदर भी है। तो सब मिला के करना ऐसा है कि हमने जो डेली टारगेट्स अपने दिए हुए हैं बना के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे अपने डेली के 2 to 3 टारगेट्स कंप्लीट करिए, उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाइए और एक सोर्स रखिए। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसी से, मान लीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आप जो देंगे, हो सकता है KVS का है या जो भी एग्ज़ाम देंगे,
अगर ये इस एग्ज़ाम को होने में लेट हुआ, अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि पहले सबसे पहले यही एग्ज़ाम होगा, बट अगर लेट हुआ तो आप एक सोर्स से ही पढ़िए, फिर उसी एग्ज़ाम से या अपने नोट्स से फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम भी हमें देना है उसी बुक से या अपने नोट्स से। तो इसलिए इस तरह के नोट्स बनाइए कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। और जो लोग नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करते हैं तो वो बुक में भी पढ़ सकते हैं, उसमें हाईलाइट करके या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके बुक से भी पढ़ सकते हैं। और पर क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए, क्वेश्चन की बुक सबके पास होगी ही। और अभी मैं प्रीवियस ईयर नहीं देख रही हूँ क्योंकि अभी मैं एक बार रिवीजन कर रही हूँ, और क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो यूथ वाली है और या घटना चक्र है, तो इन दोनों है मेरे पास। तो मैंने ज़्यादा यूथ से ही कंप्लीट किया है, तो वहीं से अपना कंप्लीट करूँगी टारगेट को, और क्वेश्चंस भी वहीं से लगाते चलूँगी ताकि फिर बाद में ऐसा बर्डन ना हो कि अरे मैंने क्वेश्चंस तो किया ही नहीं है, बस नोट्स पढ़ा है, ऐसा ना रह जाए। और आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम एक तो बड़ी ही मुश्किल से हम टाइम निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, और उस पे से हमारे साथ ऐसा हो जा रहा है कि एग्ज़ाम एक्सटेंड। तो ये सब झेलने के बाद जब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मुश्किलें झेलने के बाद जब इतना स्टडी में को टाइम दे पा रहे हैं, तो इससे क्विट मत करिए, पढ़ाई छोड़िए नहीं। हाँ, अगर आप उतना टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे हैं तो कम टाइम दीजिए, कोई बात नहीं है। और पार्ट्स में अपनी स्टडीज़ करिए। हाउसवाइफ तो एक लगातार स्टडी करिए, अभी नहीं पाती हैं, तो पार्ट्स में अपनी स्टडी करिए। बट जो भी दिन का टारगेट बनाए, ये सोच लीजिए कि जैसे बिना खाना बनाए सो नहीं सकते, वैसे पूरा अपना टारगेट्स कंप्लीट किए बिना हम रात को सो नहीं सकते। बस इतना माइंड में सेट कर लीजिए, तो खुद ही आपके रोज़ के टारगेट्स होने लगेंगे। तो मैंने अपने सब्जेक्ट में, जो मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैं अभी आप लोगों को टारगेट पीजीटी सिलेबस के हिसाब से ही दे रही हूँ। हाँ, बट मैंने अभी ये 1 मंथ हम ये करेंगे। 1 मंथ में आई होप कि हमारा पढ़ा हुआ ही है, हमें क्विक रिवीजन करना है ताकि हम मतलब कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ कि हाँ, हमने अच्छे से 3-4 बार, मतलब उसी समय 2-3 बार तो पढ़ ही लिया था, ये शायद 4th टाइम होगा। तो ये इतना कॉन्फिडेंस में आ जाए कि अगर एग्ज़ाम हो तो फिर उस समय हमें पछतावा ना हो कि अरे हम नहीं कर पाए या हमसे एग्ज़ाम नहीं निकल पाए। बस यही कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं फिर से सारी चीज़ें कर रही हूँ, और यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। और जो लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है, किसी रीज़न से छूट गए हैं टारगेट्स, तो आप फिर से स्टार्ट करिए और सोचिए कि अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम में टाइम है, तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना स्टार्ट करिए पढ़ाई और लग जाइए, और हम इस बार तो करके दिखाएंगे ही। और मैं जब पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मेरे बेबीज़ भी मेरे पास ही रहना चाहते हैं जब मैं घर रहती हूँ। इधर बीच में लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मीन्स मेरे इन लॉज जो हैं, तो उनको कुछ काम रहता है, तो कभी बाहर जाते रहते हैं। मेरी मदर इन लॉ कहीं जाती रहती हैं, तो मुझे घर पे रुकना पड़ता है। तो इस वजह से मैं अभी लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, और जल्दी ही जाऊँगी 1 और 2 डेज़ में, तो वो भी आपको अपडेट करूँगी। तो चलिए, आई होप कि आप सभी आज के टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, और कमेंट में टारगेट कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं, येस और नो ज़रूर लिखिएगा।